हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा एसएससी का। टोटली एसएससी का टॉपिक होगा। ये आपका बैंकिंग में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका पूछा जाता है सिर्फ एसएससी में, और एसएससी के हर एक टाइप में पूछा जाएगा, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, इवन चाहे आपका सीपीओ भी हो, चाहे कोई भी पेपर हो ऐसा, इसमें आपका ये चैप्टर आता है। और ये चैप्टर है कौन सा? ये चैप्टर है आपका एनालॉगी, जिसे हम कहते हैं समरूपता। सबसे ज़्यादा वेटेड एग्जाम में इसका होता है, ये बात ध्यान रखना। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी मैं कराऊंगी जल्दी, लेकिन आज सिर्फ किसकी है? एनालॉगी की क्लास है। अब एनालॉगी होता क्या है, समरूपता होता क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी इन द सेम वे सी रिलेटेड टू व्हाट। अगर कहा गया है कि ए बी से संबंधित है तो उसी प्रकार से सी किससे संबंधित होगा, तो ये होती है एनालॉगी। जैसे कि मैथ्स में करते हैं ना हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन, वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एनालॉगी होता है। लेकिन यहाँ पर एक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। वो रूल आपका ये है कि जो रिलेशन इन दोनों में होगा, या जो रिलेशन फर्स्ट टू में होगा, वही रिलेशन नेक्स्ट टू में होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ठीक है? ये 100% श्योर है कि जो रिलेशन फर्स्ट टू में लगाओगे वही रिलेशन नेक्स्ट टू में होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि पहले का रिलेशन इससे निकाल दो तो दूसरे का रिलेशन चौथे से हो जाएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब ये बात क्लियर है कि अगर बोला है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तो सी जो है वो पक्का रिलेटेड होगा किससे? डी से। तो यहाँ पे सब में क्या किया गया है? +1 किया गया है। तो ये एक नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिक। बेसिक तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल आपको तरीका बताऊंगी मैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या ट्रिक्स है। और यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इस सेशन को देखना, अपने फ्रेंड के साथ इस सेशन को शेयर करना। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फेसबुक पेज को ज्वाइन करो, और चैनल को फटाफट से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनालॉगी किस किस टाइप से एग्जाम में पूछी जाती है, या क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एनालॉगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जिस जिस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। अब देखो, एनालॉगी एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर आपका जीएस का भी है, ये चैप्टर आपका मैथ्स का भी है, ये चैप्टर आपका इंग्लिश का भी है। मतलब इन सारी चीज़ों में आपकी कमांड होनी चाहिए, तब एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से करते हो। क्योंकि देखो सामने मैंने स्क्रीन पे दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त। अब देखो, कंट्री और कैपिटल तो आप लोग जीएस में पढ़ते हो, आपका उसमें आपको याद होना चाहिए। स्टेट कैपिटल, कंट्री करेंसी, कौन सी कंट्री की क्या करेंसी है, कॉज इफेक्ट, कारण और उसके प्रभाव, वर्कर और टूल्स, ठीक है? क्वांटिटी एंड यूनिट आपका साइंस का पार्ट हो गया। वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम्स आपका किसका पार्ट हो गया? ये इंग्लिश का पार्ट हो गया भाई। पर्यायवाची और ये विपरीत, ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं आपके इंग्लिश का पार्ट होते हैं। गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, ये भी आपको जीएस में लर्न करना पड़ेगा। एनिमल एंड देयर रेस्टिंग प्लेसेस, जानवर और वो कहाँ पर रहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे याद करना है। मेल फीमेल, मतलब जेंडर के भी क्वेश्चन आते हैं कि इस जानवर को, मेल को ये कहते हैं तो फीमेल को क्या कहेंगे। एनिमल एंड देयर यंग वंस, मतलब जानवर और उनके बच्चों को क्या कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी हैं, तो समझ लो बचपन ही उठ के वापस से आ गया है। ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से लर्न करनी है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, हम इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का टाइम टू टाइम मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती रहूंगी, वहां पर आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें और जुड़ जाएं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है। इफ 56 इज रिलेटेड टू 41 देन 94 इज रिलेटेड टू व्हाट। अगर 56 जो है वो 41 से रिलेट कर रहा है किसी भी तरीके से, अब देखो मैथ्स का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से रिलेट हो सकता है, तो 94 वैसे ही किस
ऑप्शन से रिलेट करेगा। अब तुम लोगों का काम सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि देखो ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। लाइव सेशन होता तो मुझे साफ साफ पता चलता कि कौन सा बच्चा आंसर मुझे सबसे पहले दे रहा है। अब यहाँ पर आप लोग अपने आप से थोड़ा ईमानदार बनोगे, वीडियो को आप लोग पॉज करोगे। ये 3 क्वेश्चन आपके पास है और आपके पास है 30 सेकंड। मैं बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड में इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके खुद से देखना है कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वीडियो को पॉज करो सबसे पहले और खुद से पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। जब लाइव सेशन हम लोग लेकर आएंगे तब बहुत मजा आएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो इस वजह से आप लोगों को खुद से ये मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको वीडियो पॉज करना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप सॉल्व करें तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है। बोला है कि 56 जो है वो 41 से रिलेटेड है, तो 56 से 41 कैसे आया होगा। तो आप यहाँ माइनस भी करके देख सकते हो, प्लस भी करके देख सकते हो, लेकिन आंसर तो इन्हीं ऑप्शन में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप 56 में से 41 माइनस करते हो तो उतना ही आपको 94 में से माइनस करना पड़ेगा। आप चेक करके देखोगे आपका आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक है, मैं सीधे सीधे आपको लॉजिक बताऊंगी। लॉजिक जो है वो क्या है कि 56 को तो मल्टीप्लाई करो आपस में, 5 और 6 को, और उसमें ऐड कर दो 5 + 6। ठीक है, तो 5 से कितना हो गया मेरे पास, 30 हो गया। 5 और 6 मेरे पास कितना हो गया, 11 हो गया। तो मेरे को क्या मिला, 41 मिल गया। तो यही मुझे सेम किसके साथ करना है, यही मुझे सेम करना है 94 के साथ। मतलब 9 की तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें ऐड कर दूंगी क्या, 9 + 4। तो 9 4 जा यहाँ पर कितना हो गया, 36, और 9 और 4 कितना हो गया, करके देखो फटाफट, 13। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्व करके मुझे मिला है, जो आंसर मेरा आया है वो आया है क्या, 49। बात समझ में आ गई होगी कैसे क्या है लॉजिक जो है। फटाफट अगर आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे हो तो ये नोट करते चलना क्वेश्चन साथ के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 49 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बात ये हमेशा याद रखना, एनालॉजी में जो मेन चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जो लॉजिक तुमने इसमें लगाया है, जो भी तुमने प्लस किया, जो भी तुमने माइनस किया, इसमें सेम एज इट इज सेम इसमें लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने प्लस कर दिया था, इसमें आपने प्लस कर दिया तो इसमें आप माइनस कर दोगे, नहीं, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये समझ लो इसी की कॉपी ये है, एज इट इज तुम्हें उठा के बस वहां पर वो चीज फॉलो करवानी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है इफ HMPU इज रिलेटेड टू IOSY, तो GMRF किससे रिलेटेड होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर लॉजिक जो लगते हैं वो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 वाले लॉजिक लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, इस तरीके से लॉजिक लग जाता है। अब जरा तुम लोग चेक करो, यहाँ पे H के बाद I आता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। M के बाद O कैसे आएगा, MNO, कितना प्लस कर रहे हो, 2 प्लस कर रहे हो। P के बाद S आ रहा है, PQRS, कितना प्लस कर रहे हो, 3 प्लस कर रहे हो। UVWXY कितना प्लस कर रहे हो, 4 प्लस करो। सीरीज पता चल गई क्या चली है, +1 +2 +3 +4। अब जरा G में +1 करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, GH। ठीक है, M में कितना प्लस करोगे, 2, MNOHO। अब तुम्हारा काम है ऑप्शन चेक करना, तो देखो 2 ऑप्शन है, मतलब मुझे तीसरा स्टेप भी चेक करना पड़ेगा। R में कितना प्लस करना है, 3, RSTU, और F में कितना प्लस करना है, 4। आंसर मुझे मिल चुका है ऑलरेडी, FGHIJ, HOUF हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। और सबसे ज्यादा बेस्ट जो होता है आपके एसएससी में वो क्या होता है, हमारे पास नन ऑफ दीज नहीं होता। सबसे अच्छा चीज ये होता है कि यहाँ नन ऑफ दीज नहीं होता। आधा भी अगर तुम्हारा आंसर आ गया है तो तुम फटाक से आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगर 50 जो है वो 65 से रिलेटेड है तो 122 किससे रिलेटेड होगा। अब सोचो जरा 50 65 से कैसे रिलेटेड होता है। तो तुम्हें देखो दिमाग में ना स्क्वायर रूट भी रखने हैं, क्यूब रूट भी रखना है, ये सारी चीजें तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के आजू बाजू के नंबर जो है वो एनालॉगी में बना के दे देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 50 के बराबर में क्या होता है, 49 होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है। 65 के बराबर में क्या होता है, 64 होता है, किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 122 के बराबर में क्या होता है, 121 होता है, किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर है। तो तुम्हें पता चल गया होगा आंसर अब तक क्या आया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर +1 50, 8 का स्क्वायर +1 65, तो फिर क्या दिया, 122 दिया है। मतलब 11 का स्क्वायर +1 कितना हो गया, 122। अब किसका स्क्वायर चाहिए मुझे, 12 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 1 कितना हो जाएगा 145। तो यहाँ आंसर जो हो गया मेरा वो क्या हो गया 145। बात समझ में आ गई कैसे किया गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस तुम्हारा दिमाग चारों तरफ होना चाहिए। अगर नंबर तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में फटाफट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारी चीजें घूम जानी चाहिए कि ये किसी स्क्वायर के पास तो नहीं है, किसी क्यूब के पास नहीं है। और बेटा ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो ही तुम कर पाओगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन को देखते रह जाओगे कि ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया। ये सब चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेंगी एनालॉजी का चैप्टर करते वक्त, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, बोला है इफ कनाडा रिलेटेड टू ओटावा। अब अगर तुम लोगों ने ये नाम सुने होंगे, क्योंकि देखो मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि मैडम क्वेश्चन हिंदी में चाहिए, तो बेटा इसमें हिंदी के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तुम लोग को क्लियर ये चीज बता देती हूँ, हिंदी के लिए क्यों कुछ नहीं, क्योंकि देखो इंग्लिश पढ़ना तो सबको आता है। अब तुम कनाडा का नाम हिंदी में लिख दोगे तो वो हिंदी रहेगी, तो वो वैसे ही ना कनाडा कनाडा ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, और ये सब चीजें हिंदी में लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। ये JQXC तो हिंदी में लिखा नहीं जा सकता। बस यही है कि हिंदी में मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इंग्लिश में तुम्हें सामने दिख रहा है, बोलना और लिखना अलग 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 है, वो कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ बोल रहा है कि कनाडा जो है वो ओटावा से रिलेटेड है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसका पेयर बनाएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए ओटावा है क्या, है ना। कनाडा से अगर ओटावा रिलेटेड है तो वो है क्या। तो सब लोगों को पता है ये चीज कि कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है। तो जब ये कैपिटल है तो इसमें से कोई ना कोई पेयर मुझे ऐसा मिलना चाहिए जो कैपिटल होना चाहिए, कंट्री कैपिटल होना चाहिए। तो अब जरा चेक कर लो तो जरा कौन सा कंट्री कैपिटल है। इजिप्ट और काहिरो, अभी मुझे नहीं पता। नॉर्वे और हवाना, फ्रांस और रोम, केन्या और तेहरान। अब देखो कौन सा इसमें कंट्री और कैपिटल है जिसका पेयर बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमारा जो पेयर यहाँ सही बैठा है वो बैठा है ए। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, काहिरो, ठीक है। अब नॉर्वे का कैपिटल क्या है, हवाना तो नहीं है। नॉर्वे का कैपिटल आपका होता है ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे का कैपिटल क्या होगा, ओस्लो। फ्रांस का कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल है आपका पेरिस, ठीक है। केन्या का कैपिटल क्या है, केन्या का कैपिटल है आपका नायरोबी, ठीक है। ये याद रखना, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं पूरा लिस्ट जब दूंगी तो ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट और काहिरो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वही लेटर्स सीरीज दिया हुआ है, लेटर्स का एनालॉगी दिया हुआ है। सीधे सीधे देखो जरा किस तरीके से रिलेटेड होगा। जे, मैं लिख के समझा रही हूँ, तुम्हें करना नहीं है ऐसे, ठीक है। JQXE को उसने रिलेट किया है LSZG। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें लेटर बहुत आसपास दिख रहे होंगे, JKL, QRS, XYZ, EFG। कितना कितना प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है सब में 2 2 प्लस हो रहा है। तो देख लो क्या होगा आंसर, MNOTUV। देखो OV से कोई ऑप्शन है, वैसे तो आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर सी, है ना। NOPLMN, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो गया। और यहाँ पर सबको क्या किया है, सब लेटर में 2 2 जोड़ा गया। यहाँ पे भी 2 लेटर जोड़े हैं, यहाँ भी 2 लेटर जोड़े हैं, यहाँ भी 2 लेटर जोड़े हैं, और यहाँ पर भी 2 लेटर जोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, DE अगर O से रिलेटेड है तो AF किससे रिलेटेड होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं इनका प्लेस वैल्यू यूज होता है। अब प्लेस वैल्यू क्या है, अगर आप लोग नए हो आज की क्लास में, अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैंने एक लेक्चर आपका लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग का। इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग में आपको लेटर्स के ऑपोजिट भी बताए गए हैं, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू बताई गई है। तो अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग का लेक्चर देखकर आना। वो लेक्चर का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब DE का रिलेशन है O से, तो भाई ऐसे छोटे क्वेश्चन में ज्यादातर प्लेस वैल्यू का यूज होता है। तो डी का प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है, 4 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। इन दोनों को जरा जोड़ो तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 9 आया। भाई 9 जो है अभी 15 से बहुत दूर है। 15 क्यों, क्योंकि ओ का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। तो अब 15 तक अगर मुझे जाना है तो मैं क्या कर दूं, 9 में से 3 घटा देती हूँ। 9 + 6 कितना हो गया, 15 हो गया, आ गई वैल्यू ओ, ठीक है ना। अब मुझे यही कंडीशन किस में लगानी है, AF में लगानी है। अब A का वैल्यू है 1, F का वैल्यू है 6, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 7 आएगा। जब यहाँ पर 9 - 3 किया था तो यहाँ पे कितना करोगे, 7 - 3 करोगे, क्योंकि माइनस तो बराबर ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 + 4, 7 + 4 कितना बैठ गया, ये
11 और 11वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? के, और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले बेटा खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ये लाइव क्लासेस नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आए अगर तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो गया वो क्या हो गया है? के हो गया। हमने क्या किया है? प्लेस वैल्यूज को ऐड किया, फिर उनके एडिशन में से -3 करके उन दोनों को फिर से क्या कर दिया? ऐड कर दिया, फिर उस नंबर को हमने लेटर में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फर्स्ट सेशन देख लेना, इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग में प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। याद करने की ट्रिक भी बहुत अच्छी वहां पे बताई हुई है। वो सारी ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो प्लेस वैल्यू आपको जुबानी याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि 7 जो है वो रिलेटेड है 48 से, तो 11 किससे रिलेटेड होगा? देखो देखते ही कुछ लोगों का आंसर फटाक से आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। 7 जो है वो 48 से रिलेटेड है, तो तुम्हें पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 में से अगर मैं 1 घटा दूं 48 आ जाएगा। ऐसे ही 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 1 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 120। आंसर क्या हो गया? 120। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर काउ रिलेटेड है मिल्क से, मतलब अगर गाय संबंधित है दूध से, तो बीज किससे रिलेटेड होंगी? बीज आपकी होगी मधुमक्खी। आ गया होगा आंसर, है ना? जो लोग हिंदी में कर रहे हैं उनका आंसर आ गया होगा। अब काउ जो है वो रिलेट कर रही है मिल्क से, तो बी जो है मधुमक्खी, सीधी सीधी सी बात है, किससे रिलेट करेगी? हनी से, शहद से। भाई सिल्क से उसका कोई मतलब नहीं है, दूध उससे, फ्लावर से तो वो हनी निकालती है, पानी से मधुमक्खी का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है वो देती है ना? काउ जो है मिल्क देती है, तो हनी से हमें क्या मिलता है? सॉरी, बी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हनी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ACF जो है वो GIL से रिलेटेड है, OQT किससे रिलेटेड होगा? तो बात वही है, लिख के करो चाहे डायरेक्टली कर लो। A से लेके G तक चले जाओ, C से I चले जाओ, F से L चले जाओ। जितना जितना जुड़ रहा है उतना उतना आगे वाले में जोड़ दो। कैसे? ACF किससे रिलेटेड है? GIL से। ए होता है 1 और जी होता है 7, कितना जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है। ये होता है 3 और ये होता है 9, कितना जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है। एफ होता है 6, ये होता है 12, कितना जुड़ रहा है? 6। सब में कितना कितना जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है। बन जाओ आगे। OQT कितना होता है? ये होता है 15, ये होता है 17, ये होता है 20। 6 जोड़ो। 15 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हें क्या मिल जाएगा? 21 पे यू मिल जाएगा। आप देखो आंसर तुम सीधे लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब यू से मेरा आंसर शुरू होना है और यू का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? UWZ। चाहो तो करके देख लेना, सब में +6 कर देना, तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? यही आएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोला है 64 रिलेटेड है 8 से, तो 0.001 किससे रिलेटेड होगा? अब देखो 64 और 8 तुम्हें समझ में आ गया होगा। 64 और 8 समझ में आ गया होगा कि 64 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका? 8 का, है ना? यही तो कहेंगे। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, निकाल के देख लेना, आंसर तुम्हारा क्या आएगा? आंसर तुम्हारा आएगा इसका 0.1। ठीक है, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 8 का जो है वो स्क्वायर क्या है? 64 है, तो किसका स्क्वायर 0.01 होगा? तो फिर 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01। ये तो क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग का देखते ही हो गया होगा, क्योंकि ये चीज बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। 64 और 8 तो इसमें निकाल लेना। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। AKP है 112126। ओके, LNO क्या होगा? अब देखो बहुत लंबी सी डिजिट दी है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी सी डिजिट दी है, चाहे कोई भी डिजिट दी है, यूज तो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू ही हो रही होंगी, है ना? इतनी लंबी डिजिट ऐसे तो आनी जाएगी, कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू हो रही होगी। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, चाहे ये एनालॉगी हो, चाहे आपकी नंबर सीरीज हो, जो नंबर सीरीज भी आपकी SSC में आती है, आपने देखा होगा इस तरीके से होती है ना, 2 6 12 15, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इसका भी मैं सेशन लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर जो भी नंबर, ये एक तरीके से आप सीरीज मान सकते हो इसको समझने के तौर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। और जब भी कोई बड़ा नंबर आता है ना, किसी भी छोटे नंबर से कोई बड़ा नंबर आता है, तो वहां पे जो है ना उसका स्क्वायर ही या क्यूब ही हो रहा होता है। क्योंकि छोटे नंबर से तुम बड़ा नंबर लेकर आओगे तो वो एवं ही तो आ नहीं जाएगा। तो वो कैसे आएगा? या तो उसका स्क्वायर हो रहा होगा, या तो उसका क्या हो रहा होगा? क्यूब हो रहा होगा। चलो देखते हैं। ए है, के है, पी है। ए होता है 1, के होता है 11 और पी होता है 16। भाई 1 का तो 1 लिख दो, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 आ गया। यही लिखा हुआ है, 112126।
समझ में आ गई ना बात। लेटर की प्लेस वैल्यू का क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, अब हम मुझे चाहिए किसका आंसर, एल का चाहिए, एन का चाहिए और ओ का चाहिए। भाई एल हमारे पास होता है 12, एन हमारे पास होता है 14 और ओ हमारे पास होता है 15। 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। आंसर देख लो कहाँ है, 144196225। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है 534 अगर 2 से संबंधित है तो उसके जैसा पेयर निकालो, क्या होगा। अब 534 अगर 2 से संबंधित है तो उसका एग्जैक्ट पेयर तुम्हें निकालना है। अब इसमें तुम क्या करके देख सकते हो, इसमें तुम डिवाइड करके देख सकते हो, है ना। 564 को 2 से भाग कर सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो। लेकिन 564 2 से अगर भाग कर दोगे तो इसका पूरे का रिलेशन इससे होना चाहिए ना। मतलब मुझे 534 की हेल्प से मुझे 2 लाना है, इनकी हेल्प से 2 लाना है, 2 से ये नहीं लेकर आना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 5 और 3 को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया, 5 6 7 8, कितना निकल के आया, आ गया 2। मतलब इससे हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 2। अब यही तरीका जो है वो इनमें से किसी में होना चाहिए, है ना। यही तरीका इनमें से किसी में होना चाहिए। अब तुम चेक कर लो जरा इसको। अगर पहला ऑप्शन तुम चेक करते हो तो 1+0/2 करते हो तो 9 कभी भी नहीं आ सकता। बात समझ रहे हो। दूसरा ऑप्शन अगर तुम चेक करते हो 5 और 5 10 हो गया, 3 से भाग करोगे 6 नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन अगर तुम चेक करते हो 8 और 8 16 हो गए, 4 से डिवाइड करोगे 2 नहीं आएगा, है ना। 16 4 गया, कितना 4 आएगा। इसको चेक करो, अगर 9 9 18 9 से भाग करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। समझ में आ गई ना बात कैसे, कि 9 और 9 को अगर मैं ऐड करके 9 से भाग कर रही हूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 18/9। 18/9 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई कैसे किया गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत ही सही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के यहाँ पे चूज किए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को करो और मैं आपको क्लियर ये बता रही हूँ, ये ही तरीका है एनालॉगी का एग्जाम में आने का, और कोई दूसरे तरीके से एनालॉगी नहीं आ सकता। या तो एक मिसिंग आ सकता है या तो एक पूरा पेयर मिसिंग आ सकता है। तो अगर ये चीज तुमने सीख ली तो तुमने एनालॉगी के 3 क्वेश्चन एग्जाम में कर दिए, ये बात मान के चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगर प्लेयर टीम से रिलेटेड है, मतलब जो खिलाड़ी हैं वो अगर टीम से रिलेटेड हैं तो मिनिस्टर्स जो हैं, जो मंत्री हैं, वो किससे रिलेटेड होंगे। भाई सीधी सी बात है कि एक सारे प्लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। तो सारे मिनिस्टर मिलकर क्या बनाएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे। भाई आर्मी से मतलब नहीं है, ट्रोप से मतलब नहीं है, क्राउड तो मिनिस्टर्स के कोई क्राउड में तो आप लोगे नहीं भाई, वो मिनिस्टर से क्राउड तो क्या होगी नॉर्मल, हम लोग भीड़ अगर लगा लें तो वो क्या हो जाता है, क्राउड हो जाता है, भीड़ हो जाता है। तो मिनिस्टर्स का क्या होता है यहाँ पर, काउंसिल होता है। ठीक है, देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके, जैसे कंट्री कैपिटल, ये वाले पेयर बनाए क्वेश्चन, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड के, 3-3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। इनको देखते ही तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है इनमें तुम्हें कोई लॉजिक नहीं लगाना। अगर तुम्हें पता है ये चीजें तो तुम फटाक से इनका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, काउंसिल की मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रैक जो है वो रिलेटेड है इससे, तो पॉन्ड किससे रिलेटेड होगा। देखो वर्ड भले ही लिखा है, वर्ड भले ही लिखा है, लेकिन उसके मीनिंग का इससे कोई मतलब नहीं है ना। लगाना तुम्हें लॉजिक ही पड़ेगा यहाँ पर। कैसे, देखो जरा, TRACK रिलेटेड है MECTV से। अब तुम खुद सोचो, क्या टी से एम तक जाना है, उल्टा जाना है, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाना है, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो प्लस करना पड़ गया, है ना। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से ही तुम्हें लॉजिक मिलेगा। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं वैसा भी लॉजिक कभी कभी मिलता है। जैसे TUV KLM RST CDE ABC, सब में कितना कितना जुड़ रहा है, सब में जुड़ रहा है यहाँ पर 2-2। लेकिन किस तरीके से, क्रॉस में। अगर तुम्हें ये लिख के नहीं करना तो देखो तुम डायरेक्ट कैसे करोगे, TUV RST ABC CDE KLM, सिंपल है। ठीक है ना। अब देखो आंसर लाने के लिए मुझे डायरेक्ट लास्ट पहला वाला कहाँ पहुंचना चाहिए, लास्ट में, PQR, लास्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए, R। तो ठीक है, 2 ऑप्शन है मेरे पास, OPQ, मिल गया आंसर। आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया डायरेक्टली, है ना। क्योंकि मुझे आर के पहले क्या चाहिए था, क्यू। अब इसमें तो आर के पहले पी है, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या हो जाएगा, NOP
और DEF, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब पहले का रिलेशन किससे बैठ रहा है, आखिरी वाले से बैठ रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, FPQR। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट बोला है 850 का रिलेशन है 863 से, तो 430 का रिलेशन किससे होगा। तो देखो भाई कैसे निकाल सकते हो, अगर तुम इसको माइनस करते हो तुम्हारे पास कितने का डिफरेंस आता है, 13 का। वो 13 अगर तुम 430 में जोड़ देते हो तो तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए 1443। क्या है ऑप्शन में, नहीं है, तो मतलब ये तरीका क्या है, गलत है। इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जामिनर तुम्हें देगा नहीं कि तुम सॉरी ऐसे ही लगा दो। तो यहां पर 850 है। 850 में अगर मैं 850 का ही सम जोड़ दूं, 8 और 5 को अगर जोड़ दो तो 8 9 10 11 12 13 अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास निकल के आता है 163। बात समझ गए ना क्या किया मैंने यहाँ पर, पूरे नंबर में उस नंबर की अलग अलग डिजिट का सम मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो आंसर मुझे लाना है तो मुझे यहाँ 430 में जोड़ना पड़ेगा कितना, 4 + 3 + 0, 4 5 6 7, 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 437। आंसर क्या हो गया यहाँ पे 437। सही है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो इजी है, बहुत इजी है, होमवर्क देने का इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं ही इनको करा दे रही हूँ। अब देखो 16th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, AEDM रिलेटेड ZVWN से। अगर तुम लोगों को ऑपोजिट याद होगे तुम फटाक से आंसर दे दोगे, हाँ है ना। A का Z, E का V, D का W, M का N, तो F का क्या होता है U, L का O, M का N, O का L। मिल गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या हो गए हमारी ऑपोजिट वैल्यूज हो गई, ऑपोजिट लेटर्स हो गए। कौन से लेटर का क्या ऑपोजिट है, इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो अगर तुम लोग को नहीं आते हैं ऑपोजिट और ऑपोजिट्स और प्लेस वैल्यूज, तो उसके लिए तुम्हें रीजनिंग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आराम से देखना, ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को। नेक्स्ट देखो, अगर बोले फायर रिलेटेड है बर्न से, फायर मतलब आग, बर्न मतलब जलना, ठीक है, तो बताओ आंसर क्या होगा। वाटर ड्रिंक, पानी और पीना, वुड ट्री, लकड़ी और पेड़, आइस फ्रीज, बर्फ और जमना, फ्लावर रोज, फ्लावर रोज। भाई साफ साफ दिख रहा है आंसर होगा आइस और फ्रीज, क्योंकि यहाँ बात चल रही है जलने की और उसी के जैसा हमें उसके जैसे ही सेम लेना है, सेम सिमिट्री है, समरूपता हमें निकालनी है। तो पानी, लकड़ी और फूल से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक चीज से क्या होता है वो हमें उसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है आइस क्या हो जाती है, जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसके लिए आप लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, इवन 5 5 10 10 ऐसी मैं आप लोगों को तरीके बता दे रही हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है। 5 5 10 10 कंट्री कैपिटल और ये करेंसी। अब देखो जैसे तुम लोग जीएस पढ़ते हो, जीएस का भी तुम लोग किस तरीके से याद रखते हो, अगर किसी भी कंट्री का कैपिटल तुम लोग याद कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका तुम्हें करेंसी भी ध्यान में रखना है, उसका पीएम भी तुम्हें ध्यान में रखना है, उसका प्रेसिडेंट भी तुम्हें याद रखना है, और उसमें वहां पर क्या फेमस है ये भी तुम याद रखते हो ना जीएस के लिए। तो यही चीजें तो यहाँ पर पूछी जाती है एनालॉजी में, है ना। किसी भी चीज के बारे में अगर तुम कोई चीज जानकारी ले रहे हो तो उसकी सारी जानकारी लोगे ना, A to Z सब कुछ तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए ना। तो अब सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री के बारे में अगर तुम कैपिटल याद करो तो करेंसी तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हें याद करना पड़ेगा किसके लिए, जीएस के लिए, कि किस कंट्री में क्या कैपिटल है, किस कंट्री में क्या करेंसी यूज की जाती है। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं इसमें। इसमें ज्यादातर कंट्री का कैपिटल से और उसका करेंसी से। अब यहाँ पर सिर्फ कंट्री नहीं, यहाँ पे स्टेट पे भी आएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो अलग अलग स्टेट है उसका कैपिटल भी तुम लोगों को क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये है टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को टाइम टू टाइम इसके पीडीएफ मैं खुद प्रोवाइड करूंगी, कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी, स्टेट कैपिटल। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं तुम लोगों को आराम से, सारी चीज़ें वहाँ पर तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हें कोई भी चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, डिस्कशन का पार्ट बनो, कोई भी प्रॉब्लम है पूछो, वहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहो, अपना ख्याल रखो।